स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके प्यारे से चैनल फ्यूचर टॉपर एकेडमी पे। आज का चैप्टर है हमारा भगत सिंह, एक लेख और एक पत्र, जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपुत्र हैं। भगत सिंह हमारे फेवरेट हीरो हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा चैप्टर जो लिखा गया है वो एक लेख और एक पत्र है। उनके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह जी। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? क्या कायरता है? भगत सिंह सरकार के किस राय पर खपा थे? छात्र के राजनीतिक से दूर करने की राय पर। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? करतार सिंह। एक पत्र किसके लेखक थे? सुखदेव। एक पत्र किसे लिखा गया? सुखदेव को। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किया था? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। भगत सिंह के पिता और भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय। चाची यहाँ लिखा हुआ है, चाचा हो जाएगा, ठीक है। 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? गदर पार्टी। भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? करतार सिंह सरावा। भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? 12 साल की उम्र में। शहीद भगत सिंह हिंदी लेखक युवक पर प्रकाशित हुआ है 1924 ईस्वी में। भगत सिंह कब चोरी कांड में शारिक हुए? 1922 ईस्वी में। भगत सिंह ने नौजवान सभा शाखा कहाँ कहाँ स्थापित किया था? विभिन्न शहरों में। भगत सिंह ने किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी? लोहार। भगत सिंह की पहली गिरफ्तार कब हुई थी? 1926 ईस्वी को। भगत सिंह के पिता कौन थे? किसान सिंह। अगला चैप्टर है हमारा ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर। यह एक नदी पर लिखा गया हुआ निबंध है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 1917। बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे? पूर्वी बंगला। नववधू जब पहली बार अपने पति को क्लू देने जाती है तब उसके सिर पर क्या होता है? पीड़ा। माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1926 ईस्वी में हुआ था? मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? सरस्वती। पुंडलिक जी कौन है? शिक्षक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र मूलतः क्या है? नाटककार हैं। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? कालिदास अवार्ड। ओ सदानीरा के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र। माथुर जी के किस समस्या से सम्मानित किया गया है? माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिहार राजभाषा पुरस्कार। ओ सदानीरा किस नदी के निमित्त बनाया गया है? गंगटक। चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? सन 1917 ईस्वी में। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? निर्भीकता। बिहार का कौन सा विशाल स्तूति प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? नंदनगढ़। माथुर जी के किस उपाधि से विभूषित किया गया है? विद्या वारिध। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। माथुर जी
के निबंध कैसे हैं? ललित निबंध और सतानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र से सांस्कृतिक पर लिखी गई है? चंपारण। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सिपाही की माँ नामक एकांकी किस संकलना का अंग है? अंडे के एक छिलके। मुन्नी की अवस्था क्या है? 14 वर्ष। बिस्नी मानक की लड़ाई में क्यों भेजती है? पैसे कमाने के उद्देश्य से। आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? पैसन का मनी ऑर्डर। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह ही गरीब आदमी है। किसने कहा? मुन्नी के माँ यानी बिस्नी ने। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? दूसरे विश्व युद्ध में। सिपाही किस एकांकी का पात्र है? सिपाही की माँ। बिस्नी किस एकांकी का पात्र है? सिपाही की माँ। मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली गई थी? धन्नो। मानक की माँ का क्या नाम था? बिस्नी। 2 आगंतुक लड़ाई क्या मांग रही है? दाल। आगंतुक लड़कियाँ 2 आगंतुक लड़कियाँ क्या मांग रही है? दाल चावल। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसने किया था? आगंतुक लड़कियाँ या फिर ईसाई लड़कियाँ। मुन्नी को सवेरे उठाकर कहाँ जाना था? गोबर लाने। बर्मा की दूरी चौधरी से कितनी किलोमीटर कितनी बताया गया? कई सौ कोसों दूर। मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इससे बोटी बोटी अलग कर दूंगा। किसने कहा? मानक ने। मानक क्या करता था? सेना के सिपाही था। सेना के सिपाही हैं। आखिर चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ कहानी के एकांकीकरण कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश ने हिंदी में कहाँ से किया था? ये आपको आंसर खुद से देना है, ठीक है दोस्तों। अगला चैप्टर है प्रगीत और समाज नंबर सिंह। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला नंबर है हमारा प्रगीत और समाज के नामक निबंधकार की रचना है नंबर सिंह। दूसरा है नंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जिनाऊ। तीसरा है नंबर सिंह का जन्म कहाँ कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। चौथा है कविता के नए प्रतिमा पर डॉक्टर नंबर सिंह के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1971 ईस्वी में। नंबर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? बालक मुखद। छठा है नई कहानी नामक रचना किसकी है? नंबर सिंह। सातवां है नंबर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर सिंह किस पत्रिका के संपादक हैं? आलोचना। सुर सागर क्या है? चंपू काव्य। कामायनी किसकी महाकृति है? जयशंकर प्रसाद। नंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध। राम की सख्त पूंजी किनका आख्यानक काव्य है? निराला, ठीक है। देखते हैं अगला चैप्टर हमारा जूठन है जिसके लेखक ओम प्रकाश हैं। देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बनाता। यह किसका कथन है? सुरेंद्र सिंह। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चौथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचना है? दलित आंदोलन। 5 नंबर कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाया? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया था? चंदू राम ने। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र किनकी कृति? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का नाम क्या है? मुकुंदी देवी। 10वां है ओम प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1950 महाराष्ट्र।
में किस नाम की नाट्य संस्था स्थापित की गई थी? मेघदूत। ओम प्रकाश ने किस विषय में एमए किया था? हिंदी। 13वां नंबर है, इससे यह न कराओ, भूखे रह लेंगे, इनकी इस नंदगी में न घसीटो। यह किसका कथन है? भाभी का। इनमें ओम प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? सलाम। 15वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, उन दिनों एक मरे पशु की खाल कितने में बिकती थी? 20 से 25 रुपए। जूठन क्या है? आत्मकथा। देखते हैं अगला चैप्टर। हमारे प्यारे दोस्तों, अगला चैप्टर है हमारा हस्ती में मेरा अकेलापन। इसके लेखक है मलियज जी। देखते हैं ऑब्जेक्टिव इनका। मलियज जी का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़। मलियज के पिता का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ। मलियज के माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी। हस्ती में मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? भरत जी श्रीवास्तव। मलियज कथाकार। मलियज का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी को। हस्ती में मेरा अकेलापन किस विधि की रचना है? डायरी है। 7वां है हमारा, मलियज किस रोगी से ग्रसित थे? क्षय रोग। एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी थी? कौवे की। बनम बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलियज ने कहाँ देखी थी? शमशेर जी। मलियज किस दौर के कवि हैं? नई कविता के अंतिम दौर। मलियज मन का कूड़ा किसे कहते हैं? डायरी को। मलियज किस कर्म के बिना मानवीयत को अधूरी मानते हैं? रचनात्मक कर्म। हस्ती में मेरा अकेलापन किसकी कृति है? मलियज की। मलियज का मूल नाम क्या है? भारत जी श्रीवास्तव। ये संयंत्र हुआ डैश पानी ठंडा किसके लिए कहा गया है? इसका आप आंसर खुद देंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन है, मलियज की सर्वकृष्टि किस दिन की है? 13 मार्च 1981। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? सूरज की रोशनी में। मलियज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी? 32 वर्ष तक। डायरी लेखन में मलियज ने क्या बताता है? ठहरता हुआ जंगल। अगला चैप्टर हमारा है त्रिछ। 12वां चैप्टर है उदय प्रकाश। ठीक है, देखते हैं ऑब्जेक्टिव इनका। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 ईस्वी को। इनमें से कौन सा पुरस्कार उदय प्रकाश की नहीं है? मालती भूल गई। पिताजी की अवस्था क्या है? 55 वर्ष। सुनो कारीगर, कबूतर रात में हारमोनियम। उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कविता संग्रह। तिरछ लेख का संबंध किससे है? लेखक के पिताजी से। ठीक है। उदय प्रकाश जी की किस पत्रिका का सहायक है संपादक थे? सडे मेल, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? अध्ययन किया। तिरछ क्या है? छिपकली है। कविता किसका पर्याय बनकर उभरा है? आतंक का। पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? ट्रैक्टर से। मास्टर नंदनलाल किस गांव के निवासी थे? पलड़ा। ठीक है। चेक चौक बैंक के पास किस पान वाले का दुकान था? बिन्नू का। थानेदार राघवेंद्र प्रताप किस सब्जी से
अरुचि थे करेला। सरदार सतनाम सिंह दावा बंद करके किस फिल्म को देखने चले गए थे? आन मिले सजना। आन मिले सजना। यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी? डिलाइट टॉकीज, ठीक है ना। त्रिश कहानी के किस नाम से जाने जाते हैं? जुदाई यथार्थ, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू। अगला चैप्टर, अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे आप लोग।